ग्वालियर में धरने पर बैठे वैराग्य नंदगिरी और मिर्ची बाबा ने फूलबाग के गांधी मैदान के सामने धरना दिया। मिर्ची बाबा का कहना है कि भोपाल में गाय के साथ रेप की घटना के बाद उनका मन बहुत व्यथित है और शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार में गायों पर अत्याचार बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में उपचुनाव की आहट और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा ग्वालियर को कांग्रेस का मुख्यालय बनाने की खबरों के बीच ऐसे समय मिर्ची बाबा का धरना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से लिखे पत्र में गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के साथ ही राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करना कहीं न कहीं चुनावी शिगुफा नजर आ रहा है। हालांकि मिर्ची बाबा अपने धरने और सरकार पर हमलों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि गाय पर अत्याचार को लेकर पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा है और मांगे नहीं मानने पर दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी देना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इस धरने पर बैठे हुए 6-7 साधुओं की संख्या उनकी सर्व स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहरहाल कुछ भी हो, अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह की तरह खबरों में रहने की कला उन्हें आती जा रही है। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। भारतवर्ष का संत दुख में जीवन जी रहा है और अपने लिए नहीं जी रहा है, क्योंकि भारत के संत को कोई दुख होता नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज आए दिन नन्ही मुन्नी इस देश में जिसे दुर्गा माना जाता है, बेटी माना जाता है, उस बेटियों के साथ दिन दोपहर अपराध बढ़ रहे हैं, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। और अभी मैं ग्वालियर में हूँ, भोपाल में 3 दिन पहले जो बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, आंख में संतों के आंसू हैं, और वो इसलिए कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। जिस माँ के साथ कुछ दरंदों ने रेप किया, ये भारत के साधुओं को एक पीड़ा है। लेकिन आज लहू से पत्र देश के प्रधानमंत्री के लिए इसलिए लिखा जा रहा है कि शिवराज के राज में अत्याचार बढ़ रहा है, साधुओं को प्रदर्शन करने के लिए रोका जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि गाय के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसको शिवराज ने दबा दिया, उठने नहीं दिया। ऐसा क्यों? यानी जिसको हम मां मानते हैं, हम ही नहीं पूरे भारतवर्ष का विश्वव्यापक आंदोलन करेंगे अगर उस पर फांसी की सजा उस प्राणी को नहीं दिलाई गई। तो आज आपने क्या किया है? हमने आज किया है कि सारे संत हमारे साथ हैं और हमारी मांग एक ही है देश के प्रधानमंत्री से कि हमने अपने खून से जो पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री के नाम, उसमें लिखा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है तो कड़ी सुरक्षा दी जाए। हमारे यहाँ जो संत धर्म की सिद्धांत की आवाज उठाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसकी गाड़ियों पे हमला करवाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए? राजनीति की दोषपन की भावना संतों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का संत एक केवल संत होता है, वो व्यक्ति विशेष का किसी का नहीं होता है। कोरोना जैसी महामारी में भी हमने सारे नियमों का पालन करते हुए आज अपने लहू से देश के प्रधानमंत्री को संदेश लिखा है, और वो लिखा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, बहन बेटियों की पग पग पर सुरक्षा करें और संतों की भी सुरक्षा करें, क्योंकि संतों की सुरक्षा करने का कर्तव्य इन सभी का है। संत यहाँ धर्म में अपना जीवन जीता है और 2 रोटी खाता है, लेकिन वो 2 रोटी अपने लिए नहीं खाता है, वो 2 रोटी केवल समाज की खाता है, इसलिए समाज के लिए बोलता है। तो ये सारे संत आज आपके सामने
अपने लोहू से पत्र लिख रहे हैं और इस पर भी अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो भारतवर्ष के संत दिल्ली में जाकर के विश्व व्यापक एक आंदोलन करेंगे।